कहते हैं कि एक लड़की जब अपने मायके से विदा होती है तो वह सिर्फ अपना घर ही नहीं छोड़ती, वह अपनी पहचान, अपनी आदतें और अपने बचपन की याद पीछे छोड़कर एक नए परिवार को अपनाने निकल पड़ती है। लेकिन हर लड़की की किस्मत में प्यार और सम्मान नहीं होता। कुछ लड़कियां ऐसे घर में पहुंच जाती हैं जहां उनसे पहले उनकी परीक्षा ली जाती है और सबसे पहले उनसे उनकी इज्जत छीन ली जाती है। आज की ये कहानी है राधिका की। राधिका एक साधारण परिवार की पढ़ी लिखी, संस्कारी और आत्मसम्मान वाली लड़की थी। उसके पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और माँ गृहिणी। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि रिश्ते प्यार, विश्वास और सम्मान से चलते हैं। जब राधिका की शादी अमित से तय हुई तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। अमित एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। दिखने में अच्छा, स्वभाव में शांत और कम बोलने वाला था। शादी बड़े धूमधाम से हुई। विदाई का समय आया तो राधिका अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोई। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, हर बात पर जवाब मत देना, लेकिन कभी अपना आत्मसम्मान मत खोना। सम्मान देना लेकिन अपमान सहना भी मत सीखना। राधिका ने आंसू पोंछे और चुपचाप सिर हिला दिया। उसे क्या पता था कि माँ की यही बात उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बनने वाली थी। गृह प्रवेश हुआ, ढोलक बजी, आरती हुई, सभी रिश्तेदार मुस्कुरा रहे थे। हर कोई नई बहू को देख रहा था। लेकिन उन मुस्कानों में कुछ मुस्कानें सच्ची नहीं थी। सास सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, हमारे घर में नियम बहुत हैं। उम्मीद है तुम्हें निभाने में कोई परेशानी नहीं होगी। राधिका ने विनम्रता से कहा, जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। पास खड़ी जेठानी पूजा ने धीमे से ताना मारा, कोशिश नहीं, यहाँ सब कुछ परफेक्ट करना पड़ता है। राधिका ने मुस्कुराकर बात टाल दी। उसे लगा शायद मजाक हो रहा है। पहली सुबह अलार्म बजने से पहले ही राधिका उठकर बैठ गई। उसने जल्दी जल्दी नहाया, पूजा की और रसोई में पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचते ही सास की तेज आवाज सुनाई दी, इतनी देर से उठी हो? हमारे घर की बहुएं तो सुबह 4 बजे उठ जाती हैं। राधिका ने घड़ी देखी, सुबह के 5 ही बज रहे थे। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन चुप रह गई और बोली, माफ़ कीजिए माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। लेकिन इस पर भी उसकी सास ने यही बोला कि ध्यान नहीं, आदत बदलो अपनी। इतना कहकर सास चली गई। दिन भर राधिका बिना रुके काम करती रही। नाश्ता, चाय, सफाई, बर्तन, पूजा पाठ, दोपहर का खाना। जब सब लोग खाना खा चुके तब जाकर उसे समय मिला खाने का। और जब वह थाली लगाकर बैठी तभी जेठानी बोली, पहले रसोई साफ कर लो, बाद में खाना खा लेना। राधिका ने मुस्कुराकर ठीक है कहा, लेकिन उसके पेट में सुबह से कुछ नहीं गया था। शाम को अमित ऑफिस से लौटा। उसने देखा कि राधिका बहुत थकी हुई है। उसने धीरे से पूछा, सब ठीक है? राधिका मुस्कुराई, हाँ सब ठीक है। वह अपने पहले ही दिन अपने पति से अपने ससुराल वालों की शिकायत नहीं करना चाहती थी। उधर सास दूर से यही देख रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि सब अभी से बेटे को अपनी तरफ करने लगी। कुछ दिन बीत गए। राधिका घर के हर सदस्य का ध्यान रखती। रोहन, जो कि उसका देवर है, उसकी पसंद का नाश्ता, ससुर जी की समय पर दवा, ननद नीलम के कपड़े प्रेस करना, जेठानी के बच्चों का होमवर्क तक कराना। लेकिन उसके लिए किसी के पास प्यार के 2 शब्द भी नहीं थे। अगर कोई काम अच्छा हो जाता तो कहते ये तो बहू का फर्ज है, और जरा सी भी गलती हो जाती तो मायके में कुछ सिखाया ही नहीं गया। यह वाक्य धीरे धीरे राधिका के दिल को तोड़ने लगा। एक दिन राधिका के मायके से फोन आया। माँ ने पूछा, कैसी हो बेटी? राधिका ने आंखों में आंसू रोक कर कहा कि बहुत खुश हूँ माँ, और अगले ही पल मुस्कुराने की कोशिश करने लगी ताकि उसकी आवाज़ से दर्द बाहर ना आ जाए। माँ सब समझ गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, खुश रहना और अपना सम्मान कभी मत खोना। फ़ोन कट गया।
राधिका देर तक खिड़की के पास खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि किसी घर में रहना और उस घर का अपना होना दोनों अलग बातें हैं। उसी रात खाने की मेज पर एक छोटी सी घटना हुई। राधिका ने गलती से दाल में नमक थोड़ा कम डाल दिया। बस सावित्री देवी का गुस्सा फूट गया। इतना भी नहीं आता? हमारे घर की इज्जत का क्या होगा? जेठानी ने भी बात बढ़ाई। माँ जी, आजकल की लड़कियां नौकरी करना जानती हैं, घर चलाना नहीं। देवर हंसने लगा। नंद भी मुस्कुरा दी। सिर्फ ससुर जी चुप बैठे रहे। अमित ने धीरे से कहा, माँ, गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन सावित्री देवी ने बेटे को भी डांट दिया। तुम बीच में मत बोलो। राधिका चुपचाप खड़ी देखती रही। उसने सिर झुका लिया। उसे दाल में कम नमक का दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि उसकी इज्जत भी इस दाल की तरह सबके सामने कम कर दी गई। उस रात वह तकिए में मुंह छुपाकर बहुत रोई और पहली बार उसके मन में सवाल उठा, क्या बहू बनते ही लड़की की इज्जत खत्म हो जाती है? यही सवाल उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उस रात राधिका देर तक सो नहीं सकी। बार बार वही बात याद आ रही थी। क्या सच में एक बहू की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती? सुबह 4 बजे ही वह उठ गई। बिना किसी को जगाए उसने पूरे घर की सफाई शुरू कर दी। रसोई की सफाई, चाय बनाई, आटा गूंदा और नाश्ते की तैयारी कर दी। सावित्री देवी रसोई में आई। उन्होंने चारों तरफ देखा। सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित था, लेकिन तारीफ करने के बजाय बोली कि इतना समय क्यों लगा? अगर जल्दी उठी होती तो अब तक खाना भी बन जाता। राधिका ने सिर्फ इतना कहा, जी माँ जी। उसने महसूस किया कि इस घर में उसकी मेहनत नहीं, सिर्फ उसकी गलतियाँ ढूंढी जाती हैं। कुछ देर बाद जेठानी पूजा उठी। वह सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। राधिका, चाय लाना। राधिका तुरंत चाय लेकर आई। पूजा ने एक घुट चाय लिया और कप मेज पर रख दिया। चीनी थोड़ी कम है। राधिका कुछ नहीं बोली और दूसरी चाय बनाने चली गई। उसी समय रोहन भी आ गया। भाभी, मेरे लिए भी अदरक वाली चाय। नीलम बोली, और मेरे लिए भी बिना चीनी वाली। ससुर जी ने कहा, मुझे हल्की चाय देना बेटा। राधिका एक साथ 4 तरह की चाय बनाने लगी। इतने में ही सावित्री देवी ने आवाज लगाई, बहू, पहले मंदिर की सफाई कर लो। राधिका एक पल के लिए ठिठक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पहले अब क्या करे, लेकिन उसने किसी को मना नहीं किया। वह दौड़ती रही। रसोई से मंदिर, मंदिर से आंगन, आंगन से कमरे और ऐसे ही पूरे घर में। दोपहर को राधिका ने देखा कि पूजा अपने कमरे में आराम कर रही है। उसने सोचा कि शायद तबीयत ठीक नहीं होगी। वह पानी लेकर आई। दीदी, आपकी तबीयत ठीक है? पूजा मुस्कुराई, बिल्कुल ठीक है। फिर आप आराम क्यों कर रही हैं? पूजा ने हंसते हुए कहा, क्योंकि अब घर में नई बहू आ गई है, काम करने के लिए तुम हो ना। राधिका कुछ नहीं बोली। उसने पहली बार समझा, यह सिर्फ काम का बंटवारा नहीं था, यह जिम्मेदारियों के नाम पर किया जा रहा भेदभाव। शाम को मोहल्ले की कुछ महिलाएं घर आईं। सबने नई बहू की बहुत तारीफ की। बहू तो बहुत सुंदर है, बहुत संस्कारी है, घर को इतना साफ रखती है। सावित्री देवी तुरंत बोली, अरे अभी सीख रही है। हमारी बड़ी बहू पूजा जैसी बनने में इसको बहुत समय लगेगा। पूजा मुस्कुराने लगी। राधिका वहीं खड़ी सब सुनती रही। उसकी तारीफ भी किसी और के नाम पर कर दी गई। रात को अमित ने पूछा कि राधिका, तुम पहले जैसी हंसती क्यों नहीं हो? राधिका कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो क्या आप विश्वास करेंगे? अमित ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगा। राधिका ने पूरे दिन की बात बतानी शुरू की। लेकिन तभी कमरे के बाहर कुछ कदमों की आहट हुई। दरवाज़ा आधा खुला था। बाहर सावित्री देवी खड़ी थी। उन्होंने एक बात सुनी, माँ जी। बस इतना सुनते ही उन्होंने मन बना लिया कि बहू उनके बेटे के खिलाफ शिकायतें कर रही है। अगली सुबह पूरे घर का माहौल बदल चुका था।
नाश्ते की मेज पर सावित्री देवी ने सबके सामने कहा, आजकल की बहुएं पहले पति को अपने बस में करती हैं, फिर पूरे घर को तोड़ती हैं। पूरा कमरा शांत हो गया। राधिका समझ गई यह बात उसी के लिए कही गई है। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन सावित्री देवी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। बहुत जवाब देने लगी हो। राधिका फिर चुप हो गई। उसे लगने लगा कि इस घर में उसकी सफाई सुनने वाला भी कोई नहीं है। दोपहर को ससुर जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर में अफरा तफरी मच गई। पूजा घबरा गई। रोहन बाहर चला गया। नीलम रोने लगी, लेकिन राधिका ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया, दवा निकाली, ब्लड प्रेशर चेक किया, एम्बुलेंस बुलवाई और अमित को ऑफिस में सूचना भी दी। डॉक्टर समय पर पहुंच गए। उन्होंने कहा अगर 5 से 10 मिनट और लेट हो जाता तो हालत गंभीर हो सकती थी। ससुर जी की जान बच गई। अमित ने राहत की सांस ली। उसने सबके सामने कहा, अगर राधिका समय पर फैसला ना लेती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। ससुर जी ने भी पहली बार राधिका की ओर देखकर कहा, शाबाश बेटा। राधिका की आंखें भर आईं। उसे पहली बार इस घर में किसी बड़े से सम्मान के 2 शब्द मिले थे। लेकिन सावित्री देवी का चेहरा अभी भी कठोर था। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज सब इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे सिर पर नहीं चढ़ने दूंगी। राधिका को यह नहीं पता था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई है। घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो पूरे परिवार की इज्जत, रिश्तों और विश्वास को हिला देने वाला था। लिसनर्स, ये इस कहानी का पहला पार्ट है। अगले पार्ट के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।